राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक ऐसे दोष की चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही कई लोगों को बड़ा डर लगने लगता है। हम कुंडली में एक ऐसे दोष की हम लोग आज चर्चा करेंगे जिसे गुरु चांडाल दोष कहते हैं, या फिर कुछ लोग इसे चांडाल दोष भी कहते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ये गुरु चांडाल दोष कुंडली में बनता कैसे है और इस दोष के कारण कौन कौन से इसके लक्षण कौन कौन से हैं और इसके कारण मनुष्य के जीवन में क्या फर्क पड़ता है, इसके क्या नुकसान हैं, और यदि मान लो हमारी कुंडली में गुरु चांडाल दोष है भी तो उसका निवारण कैसे होगा। इन सब की चर्चा आज हम करेंगे। राधे राधे। जब आपने कभी अपनी जन्म कुंडली किसी ज्योतिष के विशेषज्ञ को दिखाई हो और उसने आपकी पत्रिका को देखकर, कुंडली को देखकर कहा हो कि आपको तो जो है गुरु चांडाल दोष है, तो गुरु चांडाल तो होता क्या है और गुरु चांडाल दोष बनता कैसे, इस विषय में हम पहले चर्चा करें। आपने कुंडली देखी होगी, कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 अलग अलग खाने होते हैं या कमरे होते हैं। आमतौर पर हम उन्हें घर भी बोलते हैं, 12 घर। ज्योतिष की भाषा में उसे 12 भाव बोला जाता है। इन 12 भावों में से किसी भी भाव में, किसी भी घर में यदि बुद्धि के जो देवता है गुरु, जिनको बृहस्पति भी कहते हैं, बृहस्पति और जो अनिष्टकारी ग्रह हैं राहु, यदि दोनों एक साथ युति बना ले, माने एक साथ किसी घर में या किसी भाव में विराजमान हो, तो उस कुंडली में गुरु चांडाल योग बनता है, जिसे गुरु चांडाल दोष भी कहते हैं। तो आपको ये तो समझ आ गया कि गुरु चांडाल दोष बनता कैसे है। किसी भी भाव में यदि दोनों गुरु और राहु दोनों एक साथ आ जाएं तो गुरु चांडाल योग बनने लगता है। अब गुरु चांडाल योग बन गया या गुरु चांडाल दोष हमारी कुंडली में है, तो इसके कारण जीवन में इसका क्या हमारे परिणाम होंगे या हमारे जीवन में इसका फर्क क्या होगा। तो ज्योतिषाचार्य बताते हैं इस विषय में कि जब गुरु चांडाल दोष बनता है तो उसके कारण जीवन में अनेक प्रकार की अनिष्टकारी परिणाम व्यक्ति को भोगने पड़ते हैं, जिसमें कई परेशानियां आती हैं। जीवन में बड़ा सुकून नहीं रहता, बड़ी परेशानी रहती है। कभी कभी तो चरित्र से संबंधित लांछन लगने लग जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कलंक लग गया भैया। तो कलंक लगने का कब बढ़ जाता है चांस, जब आपकी कुंडली में गुरु चांडाल योग हो। ये गुरु चांडाल दोष आपकी कुंडली में निर्मित है तो कहीं ना कहीं झूठा कलंक, ये लांछन आपके चरित्र पर लगेगा यदि आपकी कुंडली में चांडाल दोष है तो। उसके अलावा यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी दिन प्रतिदिन दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएगी। आपके सहकर्मियों के साथ आपकी नहीं पटेगी, या फिर आपके जो बॉस हैं, जो लीडर हैं, उनसे आपका झगड़ा होगा और कहीं ना कहीं उसमें तरक्की नहीं होगी, प्रमोशन आपको नहीं मिलेगा, उन्नति आपको नहीं मिलेगी। और यदि आप नौकरी नहीं करते हैं, आप व्यवसाय करते हैं, तो व्यवसाय में दिन प्रतिदिन गिरावट सी आती जाएगी, आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाएगा। किसके कारण? यदि आपकी कुंडली में गुरु चांडाल योग है, गुरु चांडाल दोष है, तो उसके कारण आपको व्यवसाय में बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। और तो और जब गुरु चांडाल दोष बनता है तो हमें अपने करीबियों का धोखा बड़ा मिलता है। अधिकांशतः तो मित्रों का, जिनको हम अपना बड़ा सच्चा मित्र कहते हैं, वही हमें धोखा दे जाते हैं। हम सोचते हैं हमने तो ऐसा कोई पाप किया नहीं, तो काहे हमें धोखा दे गया। तो ये सब होता इसलिए क्योंकि आपकी कुंडली में चांडाल दोष निर्मित होता है। तब आपके जो करीबी हैं, आपके अपने हैं, जिनको आप अपना मानते हैं, आप जिनको अपना शुभ चिंतक मानते हैं, वो आपको धोखा देने लगते हैं। तो किसके कारण होता है ये? चांडाल दोष के कारण। और तो और यदि आप पिता हैं या फिर आप पुत्र हैं, यदि आपकी कुंडली में चांडाल दोष है तो पिता और पुत्र के बीच में बनती नहीं है, रोज किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता है।
और जब झगड़ा होता है तो छोटा मोटा झगड़ा नहीं कि थोड़ी बात, थोड़ा सा वाद विवाद हुआ, मन मुटाव हो गया, एक आध दिन में फिर बोलचाल हो गया, ऐसा नहीं। प्रतिदिन झगड़ा होगा, घर में क्लेश होगा। क्यों? क्योंकि चांडाल दोष निर्मित हुआ है। चांडाल दोष देखिए सुनने में ही बड़ा डरावना सा लगता है, बोले चांडाल दोष। और नाम क्या है? गुरु चांडाल दोष। गुरु बुद्धि के देवता हैं, और राहु और गुरु जब युति करते हैं, एक साथ किसी घर में या एक साथ किसी भाव में आके बैठते हैं, तो जो दोष निर्मित होता है उसे चांडाल दोष कहते हैं। और जब बुद्धि का हरण होता है तो उस बुद्धि के हरण के कारण, जब बुद्धि व्यक्ति में नहीं रहती है, बुद्धि काम नहीं करती, तो जिसके परिणाम आप सब जानते हैं। यदि बुद्धि काम नहीं करेगी तो आप किसी से झगड़ा करने लगते हैं, अपनी ही चलाते हैं, या आप किसी की सुनते नहीं है, अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। ये चांडाल दोष के लक्षण होते हैं। तो ये बड़ा अनिष्टकारी योग है। इसके बाद सबसे बड़ा दिक्कत इसमें यदि कोई आती समस्या आती है तो आर्थिक तंगी। व्यक्ति पाई पाई के लिए मोहताज हो जाता है, 100 रुपए के लिए मोहताज हो जाता है। क्यों? काम बहुत कर रहे हैं लेकिन धन की आवक नहीं हो रही है, मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा। तो क्यों हो रहा है ये सब? ये चांडाल दोष के कारण होता है। जीवन में पति पत्नी में विवाद हो जाता, भाई भाई में विवाद हो जाता, भाई बहन में विवाद हो जाता, पुत्र और माँ में विवाद हो जाता, विशेषकर पिता पुत्र में विवाद होता है। किसके कारण? गुरु चांडाल दोष के कारण ये सब चीजें होती हैं। तो ये सब लक्षण हैं उस गुरु चांडाल दोष के। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दोष तो बड़ा भयानक है, इससे निवृत्ति कैसे, उसका निवारण कैसे, उससे इस दोष से छुटकारा कैसे मिले? तो इस दोष के छुटकारे के कई उपाय शास्त्रों में मिलते हैं। देखिए, किसी भी प्रकार का दोष हो, उस दोष को खत्म करने की क्षमता किसी में है तो रुद्राक्ष में है। यदि आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो आपको उस दोष से निवारण मिलता है, उस दोष का निवारण होने लगता है। गुरु चांडाल दोष का निवारण रुद्राक्ष पहनने से। लेकिन ध्यान रहे, रुद्राक्ष असली हो, अभिमंत्रित हो, सिद्ध हो, तभी वो काम करेगा। नकली रुद्राक्ष काम नहीं करेगा। इसके बाद यदि आप किसी ज्योतिषी को जानते हैं तो पीले रंग का पुखराज जो होता है वो धारण करें, लेकिन वो कितने रत्ती का होगा ये आप अपने रत्न विशेषज्ञ से इसके विषय में जानकारी लें। इसके बाद यदि आप, चूंकि गुरु को पीले रंग की चीजें बड़ी पसंद है, इसलिए आप पीले रंग का चंदन जो होता है, पीले रंग का जो चंदन जिसको हम पीला चंदन कहते हैं, वो पीला चंदन मस्तिष्क पे लगाएं, उसका टीका लगाएं। जब आप टीका लगाएंगे तो आपकी बुद्धि स्थिर होगी और वो चांडाल दोष धीरे धीरे कम होने लगेगा। आप इससे निवृत्ति चाहते हैं तो जैसे हमने तुलसी की माला पहनी है, वैसे एक हल्दी की माला आती है, हल्दी के गठान से माला बनती है, सूखी हल्दी से माला बनती है। उस हल्दी की माला को यदि आप धारण करते हैं तो गुरु प्रबल होगा और चांडाल दोष की निवृत्ति होने लगती है। इसके बाद और अच्छा एक और उपाय है, तो इसमें उपाय बताए शिव आराधना। यदि आप भगवान शिव की नित्य प्रति आराधना करते हैं, भगवान शिव पर जल चढ़ाते हैं, दुग्ध चढ़ाते हैं, पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, या रुद्राष्टकम का पाठ करते हैं, शिव चालीसा का पाठ करते हैं, या शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हैं, माने आप शिव आराधना करते हैं, शिव उपासना करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके गुरु चांडाल दोष की निवृत्ति होगी, उससे आप बचेंगे। सूर्य उपासना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप जीवन में सूर्य को मानते हैं, सूर्य की पूजन करते हैं, सूर्य की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, तो आपको गुरु चांडाल दोष से आप बच सकेंगे। क्या करना है? तो आपको प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें पीले रंग का चंदन डालना है और भगवान सूर्य को अर्पण करना है। इससे भी गुरु चांडाल दोष की से निवृत्ति मिलती है। यदि आप संस्कृत जानते हैं तो बाजार में गीता प्रेस गोरखपुर की विष्णु सहस्त्र नाम की पुस्तक मिलेगी, आप उसका प्रतिदिन पाठ करें, उससे भी आपको बड़ा लाभ होगा। लेकिन आप यदि ये नहीं कर पाते हैं और आपको गुरु चांडाल दोष के कारण ज्यादा तकलीफें झेलनी पड़ रही है, तो आप गुरु चांडाल दोष की पूजन करवा सकते हैं, गुरु का जप करवा सकते हैं, राहु के जप करवा सकते हैं, और साथ में गुरु चांडाल दोष की पूजन होती है वो आप करवा सकते हैं। गुरु चांडाल दोष की जब पूजन होती है तो उससे गुरु चांडाल दोष खत्म होता है और जीवन में जितनी समस्याएं हैं वो समस्याएं खत्म होने लगती है। व्यापार व्यवसाय नौकरी अच्छा चलने लगता है, अच्छा उसमें उन्नति मिलती है। पिता पुत्र या पति पत्नी जो झगड़े हो रहे हैं उसमें धीरे धीरे गिरावट आती है और जीवन में शांति का अनुभव होता है। और जिन लांछन या जिन
कलंक की चर्चा मैंने की थी, उनसे भी निवृत्ति होती है। और जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है वो लोग भी आपके पुनः शुभ चिंतक बन जाते हैं यदि आपने राहु और गुरु की युति से बने हुए गुरु चांडाल दोष की पूजन करवाई है। तो मैंने आपको साधारण उपाय बताए जो आप घर बैठे कर सकते हैं। यदि आप पूजा न करवाना चाहे तो मैंने उपाय आपको बताए हैं, आप उन उपायों को कर सकते हैं। और यदि आप ज़्यादा परेशान हैं और पूजन करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। नंबर है 8120660250। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और गुरु चांडाल दोष की पूजन के विषय में या इस दोष की जानकारी ले सकते हैं। और पूजा करवानी हो तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। या फिर अपनी कुंडली को भी आप विजिट करवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं कि क्या सच में ये दोष हमारी कुंडली में है भी या नहीं है, या कोई और दोष है या कोई दोष है ही नहीं, हम ऐसे ही परेशान हो रहे, तो वो भी आप दिखाना चाहते हैं तो यही नंबर 8120660250 ये नंबर है। इसके साथ एक और नंबर फ्लैश यदि हो रहा है तो आप इन दोनों में से किसी भी नंबर पर आप जो है अपनी कुंडली की डिटेल भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर, और कॉल करके आप इस दोष की पूजन के विषय में जानकारी ले सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। राधे राधे।